गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रचना के आधार पर जो शब्द भेद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। रचना के आधार पर जो शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपनी मूल स्वतंत्र स्थिति में प्रकट होते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, जो अपनी मूल स्वतंत्र स्थिति में प्रकट होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण क्या हो गए हैं? विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। या हम साधारण भाषा में ऐसे कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान या प्राणी के लिए क्या हो गए हैं? जो शब्द विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध है। दूध लंबे समय से आपने देखा होगा कि लंबे समय से जो दूध शब्द है, जो गाय, भैंस, बकरी, जो जानवर, जो भी जानवर है जिसका जो पेय पदार्थ निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? दूध। उसे छाछ कहते हैं? नहीं, उसे छाछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि लंबे समय से जो गाय, भैंस, बकरी, जो भी जानवर है जिसका जो पेय पदार्थ निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये दूध ही कहते हैं। तो दूध जो शब्द है वो एक पेय पदार्थ के लिए क्या बन चुका है? रूढ़ बन चुका है। उसी प्रकार से जो एक पशु विशेष है वो, उसके लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? गाय शब्द का। उसी प्रकार से एक पशु विशेष है जिसके लिए हम कौन से शब्द का? भैंस का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे जानवर है, जैसे कुत्ता है, जैसे बकरी है, भेड़ है। तो ये किसी एक विशेष जानवर के लिए बहुत लंबे समय से विशिष्ट अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए वो शब्द क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए हैं। उसी प्रकार से रोटी है, दीपक है, पेड़ है। क्या पेड़ को आप लोग बेल बोलते हो? नहीं। क्या बेल को पेड़ बोलते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बेल है यानी कि जो लता है, लता के लिए हम पेड़ शब्द का प्रयोग नहीं करते और पेड़ शब्द के लिए लता का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि लता अलग होती है और पेड़ अलग होता है। उसी प्रकार से पत्थर है। क्या पत्थर को आप पानी कह सकते हो? नहीं, क्योंकि जो पत्थर शब्द है वो एक वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसी प्रकार से देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री, ये सारे शब्द है, ये क्या है? रूढ़ शब्द है। दूसरा प्रकार आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं। मतलब यौगिक से ही पता चल रहा है, यौगिक मतलब योग से बनते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से जो अधिक शब्द है उनसे ये बनते हैं। उन शब्दों का अलग अलग शब्द होते हैं और उन शब्दों का अलग अलग अर्थ भी होता है। जैसे विद्या, धन, आलय। जैसे विद्या, धन, आलय। अब देखो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने। अब देखो विद्यालय शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या, धन, आलय। विद्या मतलब ज्ञान और आलय मतलब स्थान। अब ये 2 अलग अलग शब्द है और इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? विद्यालय। और विद्यालय का इन दोनों का जो अलग अलग अर्थ निकल रहा था उसके अलावा अर्थ निकलता है। अर्थात मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का बोध कराते हैं। मूल अर्थ के अलावा किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रेम सागर, प्रेम धन सागर से बना है। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन से बना है। दूध वाला, दूध धन वाला से बना है। राष्ट्रपति, राष्ट्र धन पति से बना है। महर्षि, महाधन ऋषि के योग से बना है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समस्त संधि युक्त शब्द, समास युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द, ये शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द
कहलाते हैं। अब इसमें तीसरा प्रकार आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। मतलब देखो, यौगिक शब्द क्या होता है, दो अलग अलग अर्थ शब्द होते हैं और उनसे क्या हो जाता है, एक शब्द बन जाता है और उनका अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पे बताया उन दोनों का क्या होता है, अलग अलग अर्थ होता है। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है। योग रूढ़ क्या है, योग धन रूढ़ है। यौगिक तो होता ही है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। यानी कि यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं मतलब दो अलग अलग शब्दों से एक शब्द बनता है, लेकिन ये क्या हो जाते हैं कि अपने अनेक अर्थों, एक शब्द होता है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक अर्थ होता है, जो एक विशेष अर्थ होता है, उसी के लिए क्या बन जाते हैं, रूढ़ बन जाते हैं। यानी कि यौगिक भी होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, और एक विशेष शब्द के लिए क्या हो जाते हैं, विशेष व्यक्ति के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ भी हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पित्त धन अंबर, पित्त धन अंबर। पित्त का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है आकाश। अब देखो, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। अब पीताम्बर, पित्त धन अंबर, दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग शब्द है, लेकिन पीताम्बर किसे कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। तो ये पीताम्बर शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है, विष्णु के लिए। किसके लिए, विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार से दशानन, दशानन, दस धन आनंद, तो 10 आनंदों का समूह, अर्थात दशानन का नाम लेते ही किसका नाम आ जाता है, रावण का। तो दशानन शब्द किसके लिए, रावण के लिए रूढ़ हो गया है। गजानन, गज धन आनंद, मतलब किसके लिए, गणेश जी के लिए। उसी प्रकार से जलज, जलज, जल प्लस जय, जल में जन्म लेने वाला, कौन, कमल। तो जलज किसके लिए रूढ़ हो गया है। अब देखो, जल धन जय, जल धन जय के योग से बना है। जल का मतलब जल, जय का मतलब जन्म लेने वाला। दो अलग अलग शब्द है और दोनों से एक शब्द बना, मतलब क्या बना, जलज। जलज मतलब कमल। लंबोदर, लंबोदर का लंबा है उधर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका वह, कौन, गणेश। तो लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, गणेश जी के लिए। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, कौन, शिव। मतलब ये सारे शब्द क्या हो गए हैं, किसी एक विशेष अर्थ में, यौगिक तो होते ही हैं, लेकिन किसी एक विशेष अर्थ में, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए क्या बन जाते हैं, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए क्या बन जाते हैं, रूढ़ बन जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं।